and fifth term is 4 times the third term. तो देखो सबसे पहले बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब a1 प्लस a2 इज -4. a1 है a और a2 है ar. ये आ गया a प्लस ar इक्वल टू -4. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. इसमें कोई दिक्कत? बोलिए. a प्लस ar इक्वल टू -4. फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इक्वल टू -4. अब आपके आगे क्या बोल रहा है? फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म. तो फिफ्थ टर्म की बात करूं मैं तो ए आर की पावर 4. थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर की वैल्यू 4. तो बेटा आर की वैल्यू आ गई +-2. आर इक्वल टू +-2. यहां तक कोई दिक्कत? अब व्हेन आर इक्वल टू 2, व्हेन आर इक्वल टू 2, तो बेटा हमारी फर्स्ट टर्म आ गई -4/3. सो देयरफॉर जीपी इज पहली टर्म -4/3. इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो -8/3 -16/3 एंड सो. दिस इज जीपी. ये हमारा जीपी आ गया. नाउ व्हेन आर इक्वल टू -2, तो a -2a इक्वल टू -4. तो a का वैल्यू 4 आ गया. अब a का वैल्यू 4 आ गया तो जीपी इज 4 -8 16 -32 एंड सो. ये दो तरह की जीपी आ गई है हमारे पास. क्या सभी को क्लियर है ये? बोलिए. इसमें कोई डाउट? Yes. आराध्य, अर्पित, दीपक, गोविंद जो भी अवेलेबल है. राधिका. राधिका कल No, क्या sir. हुआ था क्लास में? No, sir. तू अटेंड नहीं कर पाई? बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था तेरा. लिख लो. हो गया? Yes, sir. चलिए अगला प्रॉब्लम लिखो. Yes, sir. देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ आज. लिखो नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. नया टॉपिक है बिल्कुल. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. sum of infinite terms of G. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है ये समझो. a प्लस ए आर ये हमारी जीपी है. ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और चलता गया ए आर की पावर n-1 और चलता गया. चलो इनफाइनाइट तक जाता है. अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी में जो मॉडुलस आर 1 से मतलब होता है आर का वैल्यू -1 से +1 के बीच में.
आर का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, ये वैल्यू होता है भाई। तो जब भी आपका इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का आएगा तो ये क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी आएगा वो आएगा a अपॉन 1 माइनस आर। ऐसा क्यों आता अभी बता दूंगा। a अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज a अपॉन 1 माइनस आर। ये हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। ऐसा इसलिए होता है, देखो सर, आर का वैल्यू सपोज लेस देन 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो जो यदि आपका एन इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो बेटा आर की पावर एन हमेशा 0 की तरफ जाएगा। यदि एन इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो आर की पावर एन 0 की तरफ जाएगी। ये इसकी कंडीशन होती है। ये क्या हुआ, कौन दोनों गिर गए? कैसे, अंकल को ठोक दे। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। देखो इधर a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब मैंने बोला आर की पावर n किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो जैसे ये 0 की तरफ जाएगा तो 1 माइनस 0 मतलब a अपॉन 1 माइनस आर। तो दिस इज इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ये इसलिए इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी आपका a अपॉन 1 माइनस आर आता है। a अपॉन 1 माइनस आर आता है। तो लिखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। मैं आपका जो r का वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a अपॉन 1 माइनस आर। जैसे एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज, इनफाइनाइट टर्म्स 1 + 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन। मुझे इसका सम निकालना है। 1 + 1/2 + 1/4। तो हम देख रहे हैं a का वैल्यू 1 है, कॉमन रेशियो 1/2। अब मेरे को पता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमारा 2 के इक्वल आ गया। इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। क्या समझ में आया? अनिक्षा बोलो बेटा। निपुण, यस सर। Yes, sir. तो a अपॉन 1 माइनस आर किसके इक्वल आ गया, इसका वैल्यू 2 के इक्वल आ गया। तो इस तरह से आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी निकालो। बेटा चालू कर दो बस। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला है। हो गया सर।
हो गया। चलिए नेक्स्ट, find the sum of infinite terms find the sum of infinite terms 6 multiplied by 6 की पावर 1/2 multiplied by 6 की पावर 1/4 multiplied by 6 की पावर 1/8 and so on up to infinity. 6 की पावर 1/2 multiplied by 6 की पावर 1/4 multiplied by 6 की पावर 1/8 multiplied by up to infinity. ये आ गया 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इंफिनिटी। अब ये ऊपर वाला जो टर्म है ये सब काय में जीपी में। इसका फर्स्ट टर्म 1/2 कॉमन रेशियो 1/2 तो ये होता है भाई फॉर्मूला लग गया ऊपर पावर में a/1 माइनस r 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 डिवाइड बाय 1/2 क्या आ गया भाई इसका 6 पावर ऑफ अप टू इंफिनिटी 6 आ गया 1/2 डिवाइड बाय 1/2 तो 6 की पावर 1 6 आ गया। इस तरह से इसका सम ये आ गया, लिख लीजिए। नेक्स्ट अरे बुक है क्या तेरे पास लाइए। चलो नेक्स्ट एक और करो। b इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू इंफिनिटी फाइंड ए। b इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू इंफिनिटी फाइंड ए। तो हमें इसका ए का वैल्यू निकालना। फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो भी ए तो क्या हुआ b इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर आर भी क्या है ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो b minus ab equals to a. पढ़ नहीं रहे तो मैं कल जैसा वाला प्यार करूंगा तेरे को ये ध्यान रखना। चाहिए वैसा प्यार चाहिए और आज और खतरनाक वाला करूंगा फिर। तो ए का वैल्यू आ गया b अपॉन 1 प्लस बी। ए का वैल्यू b अपॉन 1 प्लस बी। लिखो
तो ये तो भाई आपका ज्योमेट्रिक बस इतना सा आइडिया लेना, वैसे आपके कोर्स में हो सकता है कि इस बार हट गया हो ये, लेकिन आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। अब देखिए आगे, if A and G, if capital A and capital G be the arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, between two positive numbers, prove that numbers are a plus minus under root of a plus g multiplied by a minus g. Numbers are a plus minus under root of a plus g multiplied by a minus g. ये आपके नंबर्स। अब देखो इसको, ये क्या है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। तो कैपिटल ए हो गया बेटा ए प्लस बी बाई टू। कैपिटल ए क्या हो गया? ए प्लस बी बाई टू। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी 2a आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी की वैल्यू 2a आ गई। ज्योमेट्रिक मीन हो गया आपका रूट ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमारी जी स्क्वायर आ गई। अब बेटा मेरे को यदि ए और बी निकालने हैं, दोनों नंबर निकालने हैं, तो मुझे ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया था उस दिन भी फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई बताएगा? A plus B minus B. दिमाग तुमने सही बोला, ऑनलाइन गलत बोल रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। बेटा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दीपक। हाँ सर, वो मैंने छोड़ देता हूँ। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2a का माइनस 4ab। तो यह आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। क्या आ गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लो इनमें से, ए स्क्वायर माइनस, और इसके फैक्टर हो गए ए प्लस जी ए माइनस जी। तो बेटा ए माइनस बी का वैल्यू आ गया हमारा 2 अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस। क्या यहां तक कोई दिक्कत? ए माइनस बी का वैल्यू मैं मान लेता हूँ ए बी से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मान लेता हूँ ताकि ये प्लस में लूंगा ए माइनस। सर हाँ बेटा बोल। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो भी तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा इसको सोल्व करने पे यही आएगा। अब मैंने ये क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू भी पता है, इसलिए यही यूज किया भाई। बात समझ? चलो इसको लिखो, 2 सेकंड के लिए मैं आ रहा हूँ।
हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, a माइनस बी आ गया, अब तो हो गया, अब बचा नहीं है कुछ भी भाई। a प्लस बी आपके पास है ही है, a माइनस बी आ ही गया, दोनों को सोल्व करके a और b आ जाएंगे हमारे। तो ये हो गया आपका a प्लस बी किसके इक्वल है, 2a के, और a माइनस बी किसके इक्वल है, 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस जी a माइनस जी। दोनों को ऐड कर दो, a प्लस ए 2a, 2a प्लस 2 अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी। 2 2 2 सब कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू आ गया कैपिटल A प्लस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी। ये तो कैपिटल A आ गया, फिर इस मतलब पहला एलिमेंट आ गया ये। अब यदि मैं b निकालूंगा तो ये आएगा, ये माइनस में आ जाएगा बस, a प्लस जी a माइनस। b निकालूंगा तो ये आएगा a प्लस जी a माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी a और b। और यही हमें प्रूव करना था कि सो द नंबर्स आर a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी a माइनस जी। दीज आर द नंबर्स, ये आपके नंबर्स आ गए। क्लियर? लिख लिया ऑनलाइन? समझ में आ Yes, गया sir. कैसे किया? किसी को हाँ, दिक्कत? सर बेटा, हाँ बेटा बोल। सर एक बार ऐड करने के बाद समझा दो। बेटा ऐड किया, इधर देख, ऐड किया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हुए कि नहीं हुए? यस बोल। तो a प्लस ए कितना हो गया? 2a 2a, 2a प्लस 2, ये आ गया, यहां से 2 कॉमन आ गया सब में से, ये आ गया।
यस सर। तो यहाँ से बेटा ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई, ये हमारी स्मॉल ए की वैल्यू आ गई। अब ए प्लस बी हमारा 2a के इक्वल है, स्मॉल ए की वैल्यू ये स्मॉल ए की वैल्यू, और मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। ये पूरा इधर चला गया, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, 2a माइनस ए माइनस अंडर ए प्लस जी और ए माइनस जी। तो क्या आ गया बी का वैल्यू, ए माइनस अंडर ए प्लस जी ए माइनस जी। ठीक है, यस सर। इस तरह से आया ए और बी। चलिए नेक्स्ट, मैं क्या बोल रहा था, कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपकी एक एक्सरसाइज हट गई है, और वो है आपका 1 + 2 + 3 अप टू n 1² + 2² + 3², इनके फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, वो हट गई, एक्सरसाइज 9.4। और किसी स्टूडेंट करवाई हो तो बोल दो मुझे, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट लिखिए, द सम ऑफ 3 numbers in GP is 56. The sum of 3 numbers in GP, 3 numbers in GP is 56. If we subtract 1721 from these numbers, in that order, we obtain an arithmetic progression. Find the numbers. तो हमें इसके नंबर्स निकालने हैं कि वो नंबर क्या क्या होंगे। तो बेटा कोई भी 3 नंबर जीबी में मानो, अब मैंने तुम्हें कल एक चीज बोली थी, यदि आपको प्रोडक्ट गिवन है तभी a/r a और ar मानो, यहाँ प्रोडक्ट नहीं गिवन है आपको, तो आपको ये नहीं मानना जो आपने बोला a/ar ar²। तो फिर आपको सीधे सीधे नंबर मानना है, वो नंबर जो आप बोल रहे हो a/r a और ar, वो तभी मानना है जब प्रोडक्ट गिवन है। यहाँ हमें प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो हम ये मानेंगे, लेट 3 numbers in GP be a ar ar²। now इनका सम 56, फर्स्ट इक्वेशन, इनका सम 56। अब देखो उसने क्या बोला, इफ वी सब्ट्रैक्ट a - 1 ar - 7 and ar - 21 are in GP, a - 1 ar - 7 और ar - 21 काय में, सॉरी एपी। तो बेटा यदि 3 नंबर एपी में होते हैं तो मैंने क्या बोला था, याद करो सर AR² आएगा ना, हाँ, वो AR²। हाँ वो तो AR² है। पहले ये बताओ कोई भी 3 नंबर जीपी एपी में होते हैं तो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर, याद आया, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। अरे 2b = a + c, याद आया, कोई भी 3 नंबर एपी में होते हैं एबीसी
तो क्या होता है 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो यहाँ ए आर माइनस 7 मिडिल टर्म है, तो ट्वाइस ऑफ ए आर माइनस 7 इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 1, ए आर स्क्वायर माइनस 21। तो ये हो गया देखो 2ar 14 a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22। इसको इधर ले जाओ, a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22 इधर आके, अच्छा a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से कितनी आ रही है? सर आपकी वॉइस साफ नहीं आ रही है। अरे यार तो पहले बोलना चाहिए ना, हो सकता है इसकी है ना अंदर से सेटिंग में गड़बड़ हो। सही सेटिंग भी सही है, कैसे नहीं आ रही आवाज, कैसे कैसे हो रहा है? कैसे कैसे हो रहा है, पॉसिबल नहीं है। हाँ कभी कभी इसमें भी दिक्कत आती है, एयरपोर्ट कैसे दिक्कत आती है? अरे सेटिंग से नहीं है प्रॉब्लम है, खराब तो नहीं है? अब बोलो। यस सर अब सही आई। सही आई पक्का? पक्का सर।